चला गया। मैंने सोचा कि शायद कुछ नहीं होगा। अगली सुबह मैं बाथरूम में नहाया और बाहर आया। मैं चला गया तो आंटी आई और बोली, आज मेरा रोहन बहुत स्मार्ट लग रहा है। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। मुझे आंटी पर गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद आंटी मेरे कमरे में आई और पूछा कि रोहन, क्या तुम यहाँ हो? मुझ पर गुस्सा हो जाए लो दोस्तों, मैं अपने कमरे में आराम से हूँ। मैं खिड़की बंद करके बैठा था लेकिन एक गलती हो गई। मैं अंदर से दरवाजा बंद करना भूल गया। तभी अचानक मेरी चाची कमरे में आ गईं। वह डर गईं। मैंने तुरंत अपना काम बंद कर दिया लेकिन बाहर चला गया। ठीक से समझो, जब मैं परिणीति के बाद बाहर आया तो आंटी ने मुझसे पूछा और इसे पूरा किया। मैंने रोहन से पूछा कि वह अंदर क्या कर रहा है। मैंने जवाब दिया आंटी, अब तक आप जान गई होंगी कि मेरी आंटी आपसे क्या सुनना चाहती हैं। वह धीरे से मुस्कुराए और बोले, सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना घर अंदर से बंद करना होगा। मुझे ले लेना चाहिए था, फिर नहीं बोला आंटी, मुझे क्या पता था कि आप भी वैसे भी समय पर कमरे में आ जाओगी। आंटी कुछ भी गलत नहीं कर रही थी। हुई ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो बात है, लेकिन अगर आप किसी को ऐसा करते हुए देखें तो जान ले कि अगर कोई इसे लेता है तो वह भी ऐसा ही करना चाहता है। हाँ, मैंने मजाक में आंटी से कहा। तो फिर आंटी, आप भी आ जाओ, थोड़ा सा करो आंटी। उसने शर्माते हुए कहा कि उसे भी मेरे जैसा ही महसूस हुआ। लेकिन ये तो तुम्हें मालूम है, तुम्हारे चाचा, मैं काफी देर से घर के बाहर अकेली हूँ। मैंने आंटी से कहा कि क्या करूँ, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरी मदद करो। मैं आपके साथ सब कुछ कर सकता हूँ आंटी। लड़की ये देखकर थोड़ा हैरान हो गई और बोली, आपका क्या वह कुछ भी करने से पहले पागल है? इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, मैं वहां से भाग गया। दरअसल मैं आंटी के साथ काफी समय से हूँ। काम करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे लगा कि आज आंटी ने मुझे देख लिया। मुझे लगा कि यह अपनी राय व्यक्त करने का सही मौका है। इस अनुभव से मुझे एक बात समझ में आई कि हर बात कहने का एक सही समय होता है। कुछ कहने की हिम्मत हो तो बात बनेगी। एक दिन अंकल बनने की संभावना बढ़ जाती है और आंटी छत पर काम कर रही थी। मैं नीचे से काम कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मैं खड़ा होकर उन्हें देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने कोई फिल्म चल रही हो। अंकल अपनी पूरी ताकत से मेहनत कर रहे थे और आंटी उनकी मदद कर रही थी। यह दृश्य देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी उम्र 25 साल है और मेरी आंटी बहुत खूबसूरत थी। उनका और मेरा रिश्ता दोस्ती से भरा था। वह अभी आई थी घर, इसलिए उसमें थोड़ा अहंकार था और उसे होना भी चाहिए था क्योंकि वह किसी और से कमतर था। वह लंबा नहीं था लेकिन उसकी आंखें अच्छी थी। जब वे बड़ी और भरी हुई थी तो वह मुझे देखता था। ऐसा लगता था मानो उसकी आंखें मेरे दिल पर हों। जब भी मैं उससे बात करता तो वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देता, इसलिए वह अक्सर कान को साफ करने के लिए झुकाता था। वह अपनी सुंदरता को लेकर थोड़ी चिंतित थी। मेरे चाचा घमंडी हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर एक निजी कंपनी में काम करते थे और उनके लिए देर रात तक घर आना मुश्किल था। जाता था और कभी कभी वहीं रुकता था। अब उसने वहीं रहने की व्यवस्था भी कर ली। ऐसा करते हुए आंटी अक्सर अकेली रहती थी। मैंने उन्हें कई बार अकेले देखा तो लगा कि अंकल जी उनसे प्यार करते हैं और वे उन्हें जरूरी समय नहीं दे पाते। एक सुबह मैंने देखा कि आंटी बहुत परेशान दिख रही हैं। मैंने पूछा कि क्या हुआ आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हो? उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुरंत मेडिकल स्टोर से उसके लिए दवा ले आया। दवा लेने के बाद वह थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में चली गई। फिर मैंने उसके बारे में पूछा तो मैं उसके कमरे में गया और देखा कि वह बीमार थी। बुखार है? मैंने कहा अंकल, आज वह घर पर नहीं है। आंटी ने जवाब दिया कि ऑफिस में आऊंगी।
मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। मैंने सोचा मौसी की तबीयत खराब हो रही है, अब क्या करूं? मैं जा रहा था तभी मैंने देखा कि मेरे दोस्त रोहित के पिता एक डॉक्टर हैं। फिर रोहित को फोन किया और कहा कि मेरे दोस्त पापा को जल्दी मेरे घर भेजो, आंटी की तबीयत बहुत खराब है। रोहित ने कहा। कुछ देर के लिए पापा के पास भी भेजा। डॉक्टर अंकल आए और बोले आंटी ने एक इंजेक्शन दिया और कुछ दवा लिखी। 1 घंटे में आंटी की तबीयत में सुधार हो गया। अगली सुबह ये बात तब हुई जब मैं बाथरूम गया। जब मैं वहां था तो आंटी मुझे रोहन कहकर बुलाती थी। 1 मिनट रुको। मैं उनके पास गया और मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने कहा मुझे माफ कर दो। मैंने आंटी से पूछा कि किसके लिए? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस घर में कब से हूँ, मैं कभी भी आपसे सीधे बात करने नहीं आया। और तुम मेरा कितना ख्याल रखोगे? आज सुबह जब मैं बीमार था तो मुझे पता चला कि आंटी क्या बात है, मैं आपको बताऊंगा। मुझे लगता है कि उस समय मुझे ऐसा लगा था कि मुझे अपनी भावनाएं आंटी को बता देनी चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि अब यह ठीक नहीं है। समय आंटी उसने मुझसे बात करना शुरू कर दिया, ठीक है, और अब अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या चाहिए तो सब कुछ गलत हो सकता है। इसलिए मैंने पहले आंटी से पूछने का फैसला किया। तुम्हें धीरे धीरे मेरे करीब आना होगा। आंटी से दोस्ती गहरी हो गई और मैं उनके करीब हो गया। उन्होंने मुझसे जो करने को कहा, मैंने उसका पालन करना शुरू कर दिया। अब मेरी चाची इधर-उधर भागती रहती थी। एक दूसरे के प्रति अधिक स्नेह दिखाने लगे। एक दिन आंटी ने मुझसे कहा कि रोहन, तुम्हारे अंकल कभी-कभी रात को घर आते हैं और मेरे कमरे में आकर बात करते हैं। क्या हम ऐसा करेंगे या साथ में फिल्म देखेंगे? मुझे कमरे में अकेले रहना पसंद नहीं है। यह सुनकर मैं सोचने लगा, आंटी संकेत, अब रात को किसी तरह अपनी बात कहना आसान हो गया। मैं उनके कमरे में गया तो आंटी घर का काम कर रही थी। मैं अपने फोन पर एक फिल्म देख रहा था। मैं जोर-जोर से फिल्म देखने लगा। आंटी का ध्यान गूंज रहा था। कमरे में कोई दरवाजा नहीं था, इसलिए अगर कोई बाहर से आता तो उन्हें पता नहीं चलता। मैं मूवी देखने का मजा ले रहा था और मैं उसी में खो गया। तभी आंटी कमरे में आईं। मुझे पता था कि वह हिली नहीं। आंटी पीछे से फिल्म देखने लगा, लेकिन जब उसने बिना देखे ही मुझ पर प्रहार किया तो मैं अचानक पीछे की ओर कूद पड़ी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आंटी मुस्कुरा रही थी। मैं घबरा गया और जल्दी से फिल्म बंद कर दी। आंटी ने मेरा कान पकड़ा और बोली, क्यों? अब क्यों रुक गए? थोड़ा मुस्कुराकर और घबराकर बोली आंटी, मुझे डर है कि कोई ऐसा भी हो। आंटी मुस्कुरा कर बोली, अब ठीक है। मैं अपने कमरे में डरा हुआ बैठा था और फिल्म देखते समय मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। आंटी आंटी के सामने कब आ सकती हैं? मैं नीचे आया और आंटी का चेहरा देखा तो सच्चाई का एहसास हुआ। आंटी कहती हैं, हाँ रोहन, तुम सच कह रहे हो, अभी समय बीता है। मैं अंकल हूँ। मैं तुम्हारे चाचा से खुश नहीं हूँ। यही बहाना है कि मैं इतनी दूर से जल्दी सोने के लिए आई हूँ। अब थक गई हूँ, नींद आ गई है। मैं उन्हें खुश करने के लिए हर दिन आती हूँ, क्योंकि गेंद भी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे बस यही सोचना चाहिए कि उसे इसका ख्याल रखना चाहिए। इसलिए जब वे मूड में हों तो प्यार करें, उन्हें इसकी परवाह नहीं कि मैं मूड में हूँ या नहीं। बस इतना ही। ये सुनने के बाद आप खुद को देखिए। मैं चौंक गया और बोला, आंटी, इसीलिए तो मैं आपकी इतनी परवाह करता हूँ और कहता हूँ कि मैं आपको खुश रख सकता हूँ। मैं आंटी, आपकी हर भावना को जानता हूँ। मैं समझ गया। तभी आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, इसे जोर से दबाओ। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दबाया तो मैं समझ गया कि आंटी के मन में कुछ उथल-पुथल है। आंटी ने कहा, रोहन, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। आपने जवाब दिया, हाँ आंटी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, पूरी तरह से समझ गया। आंटी मुस्कुराई, ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा।
तुम अभी अपने कमरे में जाओ। एंटर आंटी के बोलने का तरीका मुझे अजीब लगा और मेरा मूड खराब हो गया। ओ, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपना काम करो। याद रखना, मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इतना कहकर मैं शाम को घर आ गया और बाहर आकर देखा तो चाचा भी आ गए थे। उन्हें देखकर मेरा मूड खराब हो गया क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरे चाचा ने सारी उम्मीद खो दी है। रोहन ने पूछा कि आप कैसे हैं? मैंने जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ चाचा, फिर मैं अपने कमरे में हूँ। कुछ देर बाद चाचा ने मुझे छोड़ दिया और आवाज दी, चलो सब मिलकर खाना खाते हैं। मैं खाना खाने लगा। मेरी नजर बार बार चाची की तरफ जा रही थी। चाची भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। खाना चाचा मुझे चुप रहने का इशारा कर रहे थे। खाना खाने के बाद मैं धीरे से अपने कमरे में चला गया। जब मैं खाना खा रहा था तो आंटी मेरे पास आई। लड़की बोली, रोहन क्या बात है, तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कहा, क्यों? तुम मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? आंटी ने कहा, तुम नहीं समझते, ऐसा सोचना गलत है। मैंने कहा, गलत क्या है? आंटी ने खाना खाते हुए कहा, अपने कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, आज रात जब सब सो जाएंगे तो मैं बरामदे में बैठूंगा। जाने के बाद मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और जोर से खोला ताकि आंटी को पता चल जाए कि मैं छत पर जा रहा हूँ। बैठने जा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। मैंने सुना, पीछे देखा और आंटी को देखा। वो बालकनी में आकर मेरे पास बैठ गया। लड़की बोली, रात को यहाँ पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा कि यह वही कर रहा है जो मुझे पसंद है। तुम जो चाहोगी मैं वही करूँगा। रोहन उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और कहता है, मैं भी अंदर से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अभी यह नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन तुम जो करोगी वह हम दोनों के लिए अच्छा होगा। तुम एक दिन मेरे साथ जरूर करना चाहोगे, लेकिन थोड़ा सब्र रखोगे तो समय पर सब हो जाएगा। लेकिन आंटी ने जो कहा है वो मैं समझ गया होगा। बोला, ठीक है आंटी, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। सुबह अंकल ने मुझे बुलाया और कहा, रोहन मैंने जो कहा मैंने ध्यान से सुना? जवाब दिया, हाँ बताओ। चाचा ने कहा, मैं अभी तुम्हें कुछ जरूरी बात बताने के लिए वापस आया हूँ। मैं नहीं आऊँगा, कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ और लगभग 6 महीने में वापस आऊँगा। उन्होंने कहा, ठीक है। चाचा जी ने अब कहा कि तुम इस घर के लिए अपनी चाची के प्रति जिम्मेदार हो और अच्छे से ख्याल रखना। मैंने कहा, चाचा निश्चिंत रहें कि मैं इस घर के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं भी आंटी का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं इसे रखूंगा। चाचा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ठीक हूँ, लेकिन विश्वास करो मेरी ट्रेन 1 घंटे में है। उसके बाद मैं चाचा को स्टेशन छोड़ने गया और घर लौटा तो मैंने देखा कि चाची बहुत खराब मूड में थी और उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने आंखों ही आंखों में धीमी आवाज में पूछा, आंटी क्या? मौसी ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? आवाज आई कि लड़का नहीं रोता तो मैं क्या करूं? तुम्हारे चाचा तो पहले से ही वहाँ है। मैं लंबे दिन के बाद घर आता था और सीधे बिस्तर पर चला जाता था। यह कहने के बाद कि कुछ महीने हो गए हैं, आंटी और जोर जोर से रोने लगी। मैंने आंटी को बिस्तर पर बैठकर सांत्वना देते हुए कहा। आंटी ने कहा, चिंता मत करो, अंकल को अपने बारे में बताओ। मुझे काम पर जाना था और फिर मैं यहाँ हूँ। मेरा ख्याल रखने के लिए भी तुम्हारे साथ नहीं। आंटी ने मुझे गले लगा लिया। उनके चेहरे पर अब भी उदासी साफ झलक रही थी। आगे जो हुआ वह मौसी की भावना थी और हमारा रिश्ता गहरे दुख के उस पल पर आधारित था। जब से मैंने आंटी को देखा, उनमें कुछ बदलाव आ गया। वह पूरी तरह से तैयार होकर मेरे सामने आईं। उनकी नजरें मुझ पर टिक गईं, जैसे वह सब कुछ भूल गई हों। उन्होंने मेरे साथ समय बिताया था। उनके इस लुक ने मुझे कोई झिझक नहीं, कोई मौका नहीं दिया। चाचा अक्सर अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण चाची को अधूरा छोड़ देते थे, लेकिन उस रात मैंने अपनी चाची का पूरा ख्याल रखने की ठान ली थी।
मैं उनकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा और जो चीज उन्हें खास बनाती है वह है उस रात आंटी के चेहरे का भाव। वहाँ एक अलग आभा थी और मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी खुशियों में कोई कमी न हो। रात को याद करते हुए हम दोनों ने साथ में जो समय बिताया वह हमारे लिए खास हो गया। लगभग रात के 2 बज रहे थे और हम दोनों देर से उठे, बातें करने और अगली सुबह सोने के लिए तैयार होने के बाद जब आंटी उठीं तो उनके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। जाहिर सी बात थी कि आंटी मेरे पास आईं और मेरा हाथ पकड़कर मुस्कुराईं और कहा कि तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए धन्यवाद। रोहन शब्दों में बयां करने में खुश थे। दर्द हो रहा है, मैंने आंटी आपको खुश देखकर कहा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आखिरकार आप सहमत हो गए। आपकी मुस्कान से सभी आंटी ने मुझे गले लगा लिया और फिर से धन्यवाद कहा और आपने कहा कि वह मेरे जीवन में जो खुशियाँ लेकर आई हैं, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। उस दिन से हमारी दोस्ती गहरी हो गई। अब हमारे बीच केवल हंसी, खुशी और प्यार है। दोस्तों, ये थी मेरी और मेरी मौसी की कहानी। अगर आपको खूबसूरत बॉन्डिंग की यह कहानी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। कृपया इसी तरह की और कहानियां साझा करें। सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ध्यान देना ना भूलें। कहानियों को ध्यान से लिखना और पढ़ना जरूरी है ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। नहीं, और पाठक इसे सही ढंग से कर सकते हैं।